नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट दिन था न्यूज़ फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से। डोनाल्ड ट्रंप ने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए जो इंडियन एक्सपोर्टेड गुड्स होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में जो जाते हैं उसके ऊपर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए। तो निफ्टी आज 82 पॉइंट से गिरा है। मुझे इनिशियली आज सुबह लग रहा था कि निफ्टी इजीली 250 टू 300 पॉइंट्स गिरेगा, क्योंकि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट 26% बिल्कुल नहीं किया था। तो जो एनालिस्ट है, इन्वेस्टर्स है, दे हैड एक्सपेक्टेड मे बी टैरिफ्स ऑफ अराउंड 10%, बट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बेसलाइन ही 10% है और इंडिया के ऊपर जो टैरिफ्स पड़ रही है, इंपोर्टेड गुड्स जो इंडिया से आ रहे हैं उसके ऊपर 26% है। तो मुझे लगा 250-300 पॉइंट से निफ्टी गिरेगा, बट इवेंचुअली निफ्टी सिर्फ 82 पॉइंट से गिरा, राइट। और निफ्टी के इस बहुत लिमिटेड फॉल में हम बहुत कुछ डिसिफर कर पा रहे हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ट्रेड वॉर का या फिर टैरिफ्स का जो हल्ला हुआ था या फिर पिछले 2-3 महीने से जो कयास लगाए गए थे, वो उसका इम्पैक्ट जो है निफ्टी के ऊपर बहुत लिमिटेड पड़ा। और ये इसके 2-3 कारण मुझे लग रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडिया का जो एब्सोल्यूट यूएस के साथ जो ट्रेड है, राइट, इफ यू लुक एट द नंबर्स ओवर ईयर, टोटल एक्सपोर्ट्स बाय इंडिया टू द यूएस इज अराउंड $88 बिलियन। $88 बिलियन स्टैंड अलोन या फिर एब्सोल्यूट टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा लगता है, बट व्हेन यू कंपेयर इट विद एक्सपोर्ट्स दैट चाइना डज टू द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, 250 to 300 billion dollars, when you compare it to Cambodia, when you compare it to Vietnam, when you compare this data to all these export driven economies, तो ये नंबर इतना ज़्यादा नहीं लगता है। सिमिलरली रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑफ 26% आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में, बट when you compare it with the Asian peers, then those people have been taxed by around 32%, 56%, right? So 26% standalone looks very, very high, just like 88 billion looks very, very high. But when you compare it with peers, when you compare it with export driven economies, तो ये नंबर इतना ज़्यादा नहीं लगता है, right? So total exports by India to the United States is $88 billion. Total imports by India from the United States, India के जो imports है, it's around $42 billion, and India has a trade surplus of around $46 billion, right? तो इंडिया का एक trade surplus है $46 billion, और इससे काफ़ी परेशानी है डोनाल्ड ट्रंप को। तो ही वांट्स दिस नंबर टू बी अराउंड $15 to $20 billion, एंड दैट इज़ व्हाट द नेगोशिएशंस वुड गो इन द फ्यूचर, राइट। तो इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो है, दीज आर लाइक एक्सपोर्ट्स ऑफ अराउंड $103 billion। तो यूएस के जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स है या फिर यूएस के जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है, दैट इज इन सरप्लस, दैट्स वाई उस पर कोई टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ कुछ नहीं लग रहा है। तो इंडिया के जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है यूनाइटेड स्टेट्स को 103 बिलियन है, राइट। जो गुड्स एक्सपोर्ट्स है 88 बिलियन है। तो जो टैरिफ्स लग रहे हैं वो इन पे लग रहे हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पे नहीं लग रहे, बिकॉज प्रिडोमिनेटली यूएस एक सर्विसेज एक्सपोर्ट करने वाली एक इकोनॉमी है, राइट। सर्विटाइजेशन जो है एक थीम है, लार्जर थीम, उसको एक तरह से यूएस आगे लेके जा चुकी है, राइट। सो इफ वन हैज टू लुक एट व्हाट आर द गुड्स दैट आर गेटिंग एक्सपोर्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड व्हाट आर द गुड्स दैट आर गेटिंग imported from the United States, right? तो हम एक्सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, करीबन $14 बिलियन के एक्सपोर्ट्स है हमारे, राइट। सो दीज आर टॉप 10 आइटम्स विच आर एक्सपोर्टेड बाय इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो करीबन $14 बिलियन इज इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इज 12.5 बिलियन। ये तो बहुत क्रिटिकल है, ये लाइफ क्रिटिकल काइंड ऑफ ड्रग्स है। तो यहाँ पे कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे कोई टैरिफ्स नहीं पड़ेंगे, राइट। थोड़ा रिस्क है शॉर्ट टर्म में, पर मुझे नहीं लगता कि ये कैटेगरी, ये बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी सेफ है, राइट। प्रेशियस मेटल्स अराउंड 12 बिलियन, राइट। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स इज अराउंड 7 बिलियन, राइट। ऑर्गेनिक केमिकल्स कुछ 3.5 बिलियन के है, राइट। मेड अप टेक्सटाइल जो है, जो रॉ मटेरियल टेक्सटाइल, वॉर्म, यान जो होता है, वो करीबन 3 बिलियन का है। जो फिनिश गुड्स होते हैं वो करीबन 2.5 बिलियन के। तो एक तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री 5.5 बिलियन एक तरह से एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से माल जो United States जाता है, right? Vehicles, these are not finished vehicles or finished goods that we're talking about. These are auto components जिस पे already 25% tariff लग चुका है, right? तो आयरन एंड स्टील का जो है एक्सपोर्ट्स इज वेरी इनसिग्निफिकेंट, 2.6% का एक तरह से एक्सपोर्ट्स है, राइट। तो द टोटल एक्सपोर्ट्स दैट गो फ्रॉम इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड $88 बिलियन, राइट। अगर आप टॉप 10 इंपोर्टेड आइटम्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स विच कम टू इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स, राइट, विच इज अराउंड $13 बिलियन, राइट। प्रेशियस मेटल्स इज अराउंड 5 बिलियन, राइट। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हम भेजते हैं वो एक तरह से कहीं ना कहीं उसके जो इक्विपमेंट्स है या फिर कॉम्पोनेंट्स है वो हमारे पास आते हैं, इट्स अराउंड $3.3 बिलियन। डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो यूएस के इंडिया को पहले बहुत आते थे, बट अभी ये नंबर काफ़ी कम है, $3 बिलियन का है, राइट। इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज अराउंड 2 बिलियन, राइट।
plastics is around 1.4 billion, right? And organic chemicals is around 1 billion. So total imports by India from the United States is 42 billion, राइट एंड जो ट्रेड डेफिसिट है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ट्रेड डेफिसिट है और इंडिया के लिए जो ट्रेड सरप्लस है 46 बिलियन है एंड दिस इज द नंबर एक तरह से डोनाल्ड ट्रम्प विच हु वांट्स टू काइंड ऑफ रिड्यूस दिस नंबर, राइट. So these are some of the sectors and companies which dodged the bullet. तो फार्मास्यूटिकल्स पे मैं काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ रहा था, बहुत सारे एक तरह से इस पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे थे. द फार्मा वुड बी लाइक वन ऑफ द मोस्ट important sector that would be negatively impacted by this tariff of 26%, but pharmaceuticals मुझे नहीं लगता है कि the fact that these are critical medications, these are medications which the normal populace, the general populace of the United States wants, यहाँ पे इसको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाए जाएंगे. बट थोड़ा रिस्क दिख रहा है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा. तो यू हैव कंपनीज लाइक डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, ल्यूपिन, जाइडस विच वुड बेनिफिट आउट ऑफ दिस, राइट. IT सर्विसेज के ऊपर बहुत कुछ कहा जा रहा है. आफ्टर यू हैव फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स एंड यू हैव IT एक्सपोर्ट्स, बट IT सर्विसेज की हालत ख़राब होगी या फिर IT कंपनीज की हालत इसलिए ख़राब नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे ट्रेड वॉर चल रहा है या फिर टैरिफ्स लगाए गए हैं. IT कंपनीज की हालत ख़राब इसलिए होगी क्योंकि वहाँ पे जो भी प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट टूल्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है उसकी वजह से एक तरह से जो IT कंपनीज़ के जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो एक तरह से स्क्रैप होंगे. दूसरा जो डॉज है, फॉर एग्जांपल एक्सेंचर ने अपने अर्निंग्स कॉल में बताया कि उनका करीबन 8% बिजनेस जो है वहाँ के गवर्नमेंट से आता है और वो 8% बिजनेस में से एक बहुत बड़ा पाई जो है वो एक तरह से हाथ से जाते हुए दिख रहा है. तो जो भी स्ट्रिक्टर एक तरह से फिस्कल डेफिसिट को कम करने का जो भी प्रयास कर रही है US गवर्नमेंट डॉज के थ्रू, डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी के थ्रू, राइट, उसकी वजह से IT कंपनीज के जो भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है वो कम दिखेंगे. एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वॉर, especially with the rest of the world, we see that the US economy, or a lot of analysts are saying that the US economy would get into recession in the next couple of years, which would completely impact the businesses of IT companies. तो IT के जो clients है, IT companies के जो clients है, जो US में उनके clients बैठे, उन्होंने इस साल का FY26 का अभी तक companies को guidance तक नहीं दिया because they themselves do not know कि आगे जाके क्या होने वाला है. तो if you see all the important portfolios or the important investors that are there in India, इन्होंने IT companies को, IT services companies को अपने portfolios से एक तरह से बहुत हद तक क्लियर आउट कर दिया है. एंड पीपल आर वेटिंग फॉर फर्दर गाइडेंस फ्रॉम द US इकोनॉमी जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है फिलहाल, राइट, बिकॉज द एग्जीक्यूटिव्स ओवर देयर, द CEOs over there are not able to give any guidance to the IT companies over here. So IT sector is something which we need to stay away from for a couple of quarters at least, जब तक US में चीज़ें क्लियर नहीं होती है, राइट. मेटल्स का कुछ ज़्यादा कुछ एक्सपोजर है ही नहीं, हार्डली $2 या $3 बिलियन के कुछ एक्सपोर्ट्स होते हैं. तो भले वहाँ पे टैरिफ्स इंट्रोड्यूस हो जाए तो कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट. बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में EMS कंपनी जैसे डिक्सन केन्स में इन्वेस्टेड है. तो डिक्सन केन्स का भले टैरिफ्स काफ़ी ज़्यादा है बट उनका एक्सपोजर 2% 5% का है. तो यहाँ पे जो कंपनीज है उनको भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट. अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, अ लॉट ऑफ बॉयलर्स गेट एक्सपोर्टेड फ्रॉम हियर. तो इंडस्ट्रियल्स की भी बात आ जाती है. थर्मैक्स, क्यूमिन्स, दे हैव 5% एक्सपोजर. पॉलीकैब, KEI, द एक्सपोजर इज लेस देन 5%. So these are all the companies and sectors which have dodged the bullet. इनको ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा. Though they are export driven kind of companies, these are export driven sectors to the United States, but मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. There are certain companies or certain sectors which could get hit hard. The first one is kind of chemicals. नवीन फ्लोरिन का अगर आप देखो या फिर PI इंडस्ट्रीज का आप देखो, the exposure is around 20% of the revenues to the United States. UPL का 15% है. टेक्सटाइल, वर्धमान, KPR मिल्स का अराउंड 80% एक्सपोजर है. जो ये यान बनाने वाले कंपनीज होते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑलरेडी जिन्होंने कर दिया है, एंड टू एंड इंटीग्रेटेड कंपनीज है ये वर्धमान, KPR मिल्स, राइट. 80% एक्सपोजर है. ऐसे कंपनीज हैं जो इस चैनल पे मैंने डिस्कस किए जैसे पर्ल या फिर हिम्मत सिंह का, उनका भी करीबन 40 to 50% एक्सपोजर है यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट्स में. तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा. बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है कि वियतनाम ने और इजराइल ने अपने जो टैरिफ्स है या फिर अपने जो ड्यूटीज़ है वो ज़ीरो कर दिए. तो उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स कुछ नहीं एक तरह से बैठेंगे क्योंकि वियतनाम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स टू द US. वियतनाम, चाइना, बांग्लादेश. तो अगर टैरिफ ज़ीरो कर दिए तो रेसिप्रोकल टैरिफ भी ज़ीरो ही हो जाएगा एक तरह से, राइट. तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कंपिटिटिव एडवांटेज वो कंपनीज लेके चले जाएंगे या फिर वो कंट्रीज़ में जो कंपनीज ऑपरेट करते हैं वो लेके जाएंगे. बिकॉज टेक्सटाइल इज़ अ वेरी एम्प्लॉय इंटेंसिव बिजनेस, राइट. तो लोगों की नौकरियाँ टेक्सटाइल
इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, इट्स अ वेरी मैनुअल इंटेंसिव बिजनेस, राइट। तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां एक तरह से टेक्सटाइल में होती है। अगर ये नौकरियां चली जाती है देन गवर्नमेंट विल हैव टू सपोर्ट इट, जिसकी वजह से उनका जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो वो काफ़ी इकोनॉमी के झंझट है। तो कोई कंट्री जो है ये सब नहीं करना चाहता है। दैट्स वाई वियतनाम एंड इसराइल, वियतनाम एक्चुअली kind of waived off the tariffs which they had on all the imported goods in the United States, which are coming from the United States. तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा, एक सेकंड लेवल ऑफ रीजनिंग या फिर रिसर्च करना पड़ेगा टेक्सटाइल में क्या हो रहा है उसमें देखने के लिए, राइट। सोलर इंडस्ट्री, वारी हैज़ 50% ऑफ इट्स ऑर्डर बुक विच हैज़ एक्सपोजर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, 12.5% की कस्टम ड्यूटीज़ लगे हैं यहाँ पे। तो ये कंपनी, ये स्टॉक जो है ये इसको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक टूटेगा अगले 1-2 महीने में, राइट। बिल्डिंग मटीरियल, देयर आर 2 कंपनीज विच आई हैड डिस्कस्ड, वन इज कैरोसेल एंड अदर पोकर। ना 80% एक्सपोजर बिल्डिंग मटीरियल, राइट। ट्रेड से तो कहीं ना कहीं हीट आ रही है, बट इफ द यूएस इकोनॉमी गोज इनटू रिसेशन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, तो कैरोसेल एंड पोकरना वुड सी some really difficult times over here, right? Auto components के ऊपर तो 25% tariffs already लगा दी है ट्रंप ने last week of March में. So there are companies like Soma, Comstar, Bharat Forge which are kind of having exposure to the US markets which could get impacted by these moves, right? So what is the way forward? तो आगे क्या होगा? मुझे लगता है कि जो भी एब्सोल्यूट टर्म्स में मैंने जैसे बताया कि इट्स $80 billion दैट वी टॉकिंग अबाउट, एब्सोल्यूट टर्म्स में जो भी ये इवेंट का एक एक सिग्निफिकेंस था वो आज खत्म हो गया। अगर ये निफ्टी अगर 250-300 पॉइंट से अगर गिरता तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में और इसमें गिरावट आती, बट 82 पॉइंट्स का लॉस हुआ है, 82 पॉइंट से गिरा है, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा गिरावट है, राइट। तो मार्केट बहुत कुछ कह रहा है अपने फॉल से, राइट। एंड this is like the first salvo which Donald Trump has fired, right? So there would be subsequent meetings over here. So all he wants is that the trade surplus which India has of around $42 billion, that needs to be reduced to around $15 to $20 billion. तो वो कैसे करेंगे? एक तो आप जो यूएस का जो तेल है, ऑयल इंपोर्ट्स which are just 5%, you kind of increase it to kind of get around $15 to $20 billion, तो वो एक है। तो इंडिया अभी रशिया से 40% ऑयल इंपोर्ट करता है। तो before the Ukraine war, India used to import like 1% oil from Russia, but जब सस्ता तेल मिलना शुरू हुआ तो 40% of the imports are coming from Russia. तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप को obviously बहुत खलती है, right? But also the rates at which the US oil producers offer to Indian kind of companies, ONGC जैसे companies को, these are not competitive rates. तो कहीं ना कहीं इंडिया को कहीं ना कहीं अपने आप को compromise करके थोड़े oil imports increase करने पड़ेंगे. The second is like defense exports, right? तो if you look at 70%, so whatever defense imports that we talk about, whatever defense imports that we do, almost 190 billion के defense imports है, उसमें से 70% रशिया से आता है। तो again US जिनके पास कितना बड़ा military complex है, right? Defense military complex, they do not like this thing. So obviously the US government would push India to kind of get more defense equipments and defense vehicles and things relating to defense. They will push defense exports from their country, right? तो ये दो जगह पे कहीं ना कहीं negotiations होते दिखेंगे, बट मुझे लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट को लार्जर थ्रेट जो है अभी वो ट्रेड वॉर से या टैरिफ से नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट को दो थ्रेट्स है। एक तो यूएस इकोनॉमी अगर रिसेशन में चले जाती है, करीबन 20-25% अगर डाउ जोन्स गिरता है, S&P गिरता है, तो ऑब्वियसली जो निफ्टी है वो भी 10 to 15% गिरेगा, क्योंकि 2008 में भी हुआ था, 2020 में तो होना ही था, अभी भी हो सकता है, बिकॉज द यूएस इकोनॉमी इज अ मेजर इकोनॉमी. सो इफ इट फॉल्स बाय 20-25%, द इंडियन स्टॉक मार्केट विल कोलैप्स बाय 10 to 15%. दैट इज वन थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज द फंडामेंटल्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. अर्निंग्स जो है Q2 में जो EPS ग्रोथ था टॉप 500 कंपनीज का वो 4% था. Q3 में जो EPS ग्रोथ था टॉप 500 कंपनीज का वो 8% था. Q4 में एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि EPS ग्रोथ एटलीस्ट 12% आए. अगर 12% नहीं आता EPS ग्रोथ टॉप 500 कंपनीज का, सिंगल डिजिट्स में रहता है, तो स्टॉक मार्केट या फिर निफ्टी फिर से एक तरह से वॉलेटाइल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा और गिरावट होगी, राइट. तो if you look at the last 1 year, the EPS growth for the last, from the top 500 companies was around 5%, right? Expectations थे करीबन 19% के, 18% के, but वो नहीं हुआ, right? तो if Q4 turns out to be bad, then we can see a fall in the Indian stock markets. But I think जो ये trade war है या tariff war है, I think इसमें negotiations होके things will only get better from here, at least from the Indian economy point of view or the Indian stock markets point of view. बाकी China, Canada, Mexico वो तो एक अलग story है,
right? So this was a brief about the most important न्यूज़ फ्लो दैट हैपन टुडे. इसको और समझने की, कंपनीज को, सेक्टर्स को और समझने की ज़रूरत है ताकि इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमें और अच्छे से पता चले, राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइज. प्लीज़ शेयर दिस आर्टिकल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद पीपल हु यू थिंक वुड फाइंड वैल्यू इन दिस कंटेंट. थैंक यू.